देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमण के 826 नए केस सामने आए हैं और संख्या 12,759 हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 420 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कोरोना संक्रमित 1,515 मरीज ठीक हुए हैं। 17 राज्यों के 27 जिलों में पिछले 14 दिनों में किसी भी नए व्यक्ति के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की खबर नहीं है। देश के 325 जिले ऐसे हैं जिनमें अब तक कोरोना का कोई भी केस नहीं आया है। फील्ड लेवल पर किए हुए एक्शन के तहत 325 ऐसे जिले हैं जहां पर कोई भी केस नहीं आया है। लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग और कंटेनमेंट मेजर्स के इस कंबाइंड एफर्ट से अगर हम लोग इसी तरीके से इस सतत प्रयास में लग रहेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के मुताबिक देश में अब तक कोरोना वायरस के 2,90,000 से ज्यादा टेस्ट हुए। इसमें से 30,043 टेस्ट कल किए गए हैं। दिल्ली में एक पिज्जा डिलीवरी बॉय के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद 72 परिवारों को क्वारंटीन कर दिया गया है। ऑनलाइन पिज्जा डिलीवरी की सुविधा देने वाली कंपनी बॉक्सेट के एक कोरोना पॉजिटिव डिलीवरी बॉय ने पिछले कुछ दिनों में 72 परिवारों को पिज्जा की होम डिलीवरी की थी। संक्रमित होने के बावजूद ये डिलीवरी बॉय एक सोसाइटी में मौजूद मदर डेयरी पर भी गया था और अब इस मदर डेयरी को भी सील कर दिया गया है। पिज्जा बॉय पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके लिंक में जितने भी उसके साथी थे डिलीवरी बॉय थे उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया है 17 लोगों को और 72 लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है। इस मामले में जोमैटो कंपनी ने भी अपना पक्ष रखा है। जोमैटो ने एक बयान में कहा है कि इस रेस्टोरेंट से ऑर्डर किए गए कुछ फूड आइटम्स की डिलीवरी जोमैटो के जरिए भी की गई थी, लेकिन ये पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इन डिलीवरी के समय पर यह राइडर संक्रमित था या नहीं। जिस कंपनी बॉक्सेट ने ये पिज्जा डिलीवरी की थी उसने भी सफाई दी है कि सारी सावधानियां बरतने के बावजूद एक डिलीवरी पार्टनर संक्रमित पाया गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और कंपनी प्रशासन के साथ पूरा सहयोग कर रही है। 72 परिवारों के अलावा डिलीवरी बॉय से मिलने वाले 17 दूसरे डिलीवरी बॉयज को भी अलग अलग जगहों पर क्वारंटीन कर दिया गया है। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में शामिल तबलीगी जमात के लोगों को छिपाने का खुलासा करने वाले जी न्यूज के ऑपरेशन वायरस का असर हुआ है। दिल्ली पुलिस स्टिंग ऑपरेशन में मौलाना गुलाम सरवर के किए दावों की जांच करेगी। स्टिंग ऑपरेशन में मौलाना गुलाम सरवर ने दावा किया था कि लॉकडाउन के दौरान उसने तबलीगी जमात के 15 लोगों को निजामुद्दीन इलाके से बाहर निकाला था। मौलाना का दावा है कि उसने जमातियों को निकालने के लिए कर्फ्यू पास का इस्तेमाल किया। स्टिंग में मौलाना सरवर ने यह अजीब दावा भी किया कि भारत में प्रधानमंत्री मोदी की वजह से कोरोना वायरस आया। देश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज महाराष्ट्र में हैं। यहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2,919 हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 187 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 295 मरीज ठीक हुए। बीएमसी के मुताबिक मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 2,043 हो गई है। मुंबई में आज 3 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई। कोरोना से सिर्फ मुंबई में अब तक 116 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट धारावी में 86 लोग कोरोना संक्रमित हैं। यहां आज एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हुई। धारावी में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 9 हो गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17 केस बढ़े हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 1,578 हो गए हैं। यहां अब तक 32 लोगों की मौत कोरोना से हुई है, जबकि 42 मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 57 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इन इलाकों में ऑपरेशन शील्ड चलाया जा रहा है। केंद्र ने दिल्ली सरकार को कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को मंजूरी दे दी है। और अब अगले 3-4 दिन के अंदर हमारे डॉक्टर्स इसका ट्रायल करेंगे और ट्रायल करके देखेंगे कि ये कितना सफल होता है। मुरादाबाद में मेडिकल टीम पर हमले के आरोपियों पर एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद ये कार्रवाई हुई है। कोरोना से निपटने के लिए हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों पर कोई हमला करे तो उसके खिलाफ एनएसए और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। मेडिकल टीम के साथ पुलिस को भी भेजने का निर्देश दिया गया है।
इस बीच मुरादाबाद में मेडिकल टीम पर हमले का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें पुलिसकर्मी पत्थरबाजी से बचकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में 7 महिलाओं समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। बीजेपी विधायक ने कहा है कि बाकी बचे दोषियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। ड्रोन कैमरा की सहायता से भी सब लोग चिन्हित हो गए हैं। उन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जिला प्रशासन पुलिस द्वारा की जा रही है और कुछ लोगों को उसमें एनएसए के तहत भी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कांग्रेस ने सरकार की कार्रवाई को सही बताया है। सबसे महत्वपूर्ण कड़ी डॉक्टर्स और स्टाफ है, उनकी सुरक्षा अगर हम नहीं रख सकते फिर आपको और हमको कैसे सुरक्षा वो प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए जो कठोर कदम उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाया है वो अपनी जगह ठीक है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन कोरोना का इलाज नहीं है। लॉकडाउन हटने के बाद फिर से वायरस फैलने लगेगा। राहुल गांधी ने ये बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। Is that a lockdown is like a pause button. A lockdown is in no way a solution to the COVID virus. It is as if you've hit pause and stopped the virus in its tracks until the lockdown. When we come out of the lockdown, the virus is going to start its work again. इस बयान के बाद बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के पास दूरदर्शी सोच की कमी है। कहीं बहुत जो स्पष्टता होनी चाहिए एक नीति निर्धारक में, उसका अभाव पूरी तौर पर दिख रहा था। फिर भी उन्होंने जो विचार दिए हैं मोटे तौर पर सभी विषयों की जानकारी सबको है। राहुल गांधी ने लॉकडाउन के दौरान कोरोना की रैंडम टेस्टिंग की सलाह दी है। इस पर आईसीएमआर ने कहा है कि देश में टेस्टिंग की रफ्तार बिल्कुल भी कम नहीं है। हमारे देश में हम तकरीबन 24 टेस्ट कर रहे हैं एक आदमी पॉजिटिव पाने के लिए। हमको ये समझना पड़ेगा कि 24 अगर हमको पूछा तो 24 यानी 23 लोगों की टेस्ट